4 दिसंबर को ड्रीम इलेवन का सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया? क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट में निराशा का सामना करना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? आखिर इसका डिसीजन क्यों नहीं आ रहा है? क्यों डेट पे डेट चल रहा है? सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, किसी भी तरह का फाइनल अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिनअप है मेरा टेलीग्राम, जहां पे आपको सबसे पहले न्यूज़ अपडेट मिल जाते हैं। देखो, यहाँ पे सरकार जो 22 अगस्त को ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित यानी कि प्रमोशन रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बिल बनाया था 22 अगस्त को, और 23 अगस्त को जितनी भी फैंटेसी इंडस्ट्री है वो सारे के सारे अपनी मर्जी से पेड कॉन्टेस्ट को हटा दिए। सरकार बिल ही बनाया था ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित जितने भी गेम है उसको बैन कराया जाए। वो बिल बनाया और फैंटेसी इंडस्ट्री जो है अपनी मर्जी से उन्होंने बैन लगा दिया। तो सरकार तो चाह ही रहा था कि इस पे बैन लगे, और फैंटेसी अपनी मर्जी से बैन हटा दिया। तो अब सरकार को क्या है? देखो, सरकार जो चीज़ डिमांड कर रहे थे उसको तो बिना मांगे ही मिल गया। पेड कॉन्टेस्ट जो हटा है तो उसका डिमांड था कि पेड कॉन्टेस्ट हट जाए, जो पेमेंट पे आधारित गेम था वो ख़त्म हो जाए। तो सारी फैंटेसी इंडस्ट्री खुद अपनी मर्जी से बैन करा दिए, हट गए। तो सरकार को अब कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि उनके मर्जी के मुताबिक तो चल ही रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है कोई बड़ा सुनवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रीम इलेवन बड़ी बड़ी फैंटेसी कंपनी है, ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, MPL, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी किसी भी तरह का इस पे ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं। वो बोले कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जिस तरह चाहे उस तरह कर सकते हैं। तो सरकार ने बिल बनाया। उन्होंने 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की तरफ से वकील थे उन्होंने क्लियर कह दिया कि भाई हमने अभी जो है ये बिल पास नहीं कराया। फैंटेसी एप्लीकेशन चाहे तो वो पेड कॉन्टेस्ट को चालू करा सकता है। जो फैंटेसी अपनी मर्जी से ये पेड कॉन्टेस्ट को बंद किए है। तो 4 नवंबर को आकर तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हमने अभी चालू नहीं कराया है। तो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जवाबदेही था वो भी जवाबदेही ख़त्म हो गया कि भाई हमने बंद नहीं कराया है, फैंटेसी चाहे तो चालू करा सकता है। और साथ ही साथ जो फैंटेसी की तरफ से है जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनका भी कोई भी अप्रोच नहीं आया कि भाई आप लोग कोई किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किए। तो भाई आखिर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी मर्जी से थोड़ी ना सुनाएगा। जब आप लोग किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे फैसला किसके पक्ष में जाएगा? आपने देखा अगला हेयरिंग डेट जो है 26 नवंबर का था, जो 26 नवंबर को सरकार की तरफ से कोई वकील हाजिरी नहीं लगाए। अगला डेट 27 नवंबर का रखा गया, उस दिन भी कोई फैसला नहीं हुआ। फाइनली 4 नवंबर यानी कि आज के दिन का डेट रखा गया था, और आज भी डिसीजन नहीं निकला। इसका सीधा निष्कर्ष है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं, और सरकार भी किसी तरह का एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सरकार ने जिसके खिलाफ बिल बनाया था, जिस चीज़ के लिए, वो तो हो ही रहा है। पेड कॉन्टेस्ट जब बंद है तो उनको क्या ही लेना देना। तो इसमें कोई भी बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मर्जी से थोड़ी ना फैसला सुना सकते हैं। यहाँ पे सीन क्लियर है कि अगर ड्रीम इलेवन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए तो फिर इसका काम बन सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्ष पहले ड्रीम इलेवन पे ही केस हुआ था। कुछ लोगों ने केस किया था तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, और सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से इनको जो है लीगली नोटिस मिला था, जिसकी वजह से ये चल रहा था। तो ये अपना प्रूफ जो है, असल प्रूफ देखा जाए फैंटेसी में तो ड्रीम इलेवन के पास है, बड़ी कंपनी ड्रीम इलेवन है। तो ये जाकर दिखाएंगे तभी तो इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ पे ना फैंटेसी किसी तरह का कोई एक्शन ले रहे हैं, ना सरकार किसी तरह का कोई एक्शन ले रहा है। बीच में छोटी मोटी कंपनियां हैं वो सब एक्शन ले रहे हैं, तो उनका कौन जा रहा है सुनने? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी अपने मर्जी से फैसला थोड़ी ना सुना देंगे। तो इसलिए मैटर जो है फंसा हुआ है, और बीच में डेट पे डेट चल रहा है। देखो, आज के दिन जो है फिर एक बड़ा मतलब अगला डेट दे दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, ऑनलाइन गेमिंग मैटर जो है प्रोगा यानी कि लिस्ट फॉर हेयरिंग ऑन द 11 दिसंबर, यानी कि
आज जो 4 दिसंबर था, आज के बाद जो है अगला दिसंबर यानी कि 11 दिसंबर को इनका अगला डेट रखा गया है। और प्रोगा यानी कि ये जो डेट रहेंगे यानी कि 11 तारीख को जो सुनवाई होगी वो सबसे पहले इसी बिल पे सुनवाई होगी, उसके बाद ही किसी बिल पे सुनवाई होने वाली है। तो देखते हैं 11 दिसंबर को क्या होता है, वेट करेंगे अगले 11 दिसंबर का। और जहां तक लग रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ों पे 2-3 मुद्दों पे बात रखी है, उस पे अगर फैंटेसी एप्लीकेशन अपने आप को साबित कर पाते हैं। पहला मैटर है कि भाई आपने 11 प्लेयर का टीम बनाते हैं तो प्लेयर को जो चुनते हैं तो वो भी तो एक तरह से लक पे डिपेंड होता है कि आपने अपने टीम में एक खिलाड़ी को चुन लिया तो वो खिलाड़ी चलेंगे नहीं चलेंगे आप मैच से पहले कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी 0 पे आउट हो सकते हैं, रन बना सकते हैं। तो मैच से पहले आप खिलाड़ी को चुन रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं उन लोगों को हाजिर कराना पड़ेगा और वहाँ पे वो लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू, परफॉर्मेंस, मैच के एनालिसिस के बेस पर उन चीज़ों को डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ आरबीआई से भी इनको नोटिस लेके आना पड़ेगा कि जो लोग डिपॉजिट यानी कि ट्रांजैक्शन पे किसी तरह का ये चीट नहीं करते हैं तो आरबीआई से भी नोटिस लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद डिसाइड होगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो है पेड कॉन्टेस्ट चलेंगे या नहीं चलेंगे वो डिसाइड 11 दिसंबर को होने वाला है। तो यही था न्यूज़, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ड्रीम 11 की वापसी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।